बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और इकराम वाला वो शख्स है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत को ज़्यादा याद करता है, मौत को ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करता है। तो ऐसे शख्स को दुनिया में भी इज़्ज़त और इकराम से नवाजा जाता है और आखिरत में भी वो अल्लाह के इनाम का मुस्तहिक होगा। मतलब ये है कि अक्लमंद और होशियार वो शख्स है जो इस दुनिया को आर्धी समझता है, इस दुनिया को बेमानी समझता है और इसको आखिरत के लिए खेती का घर समझता है। और हकीकत यही है कि कुरान ने कहा है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे के सामान के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तहान के लिए बनाई है और हमको यहाँ इम्तहान के लिए भेजा गया है। ये एक ऐसा इम्तिहान है जहाँ हम इम्तिहान देकर उस आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ हमें अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और उसके यहाँ जवाबदेही करना है। तो इस दुनिया को फ़ानी समझते हुए इससे दिल नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ रहते हुए उस आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी करना है जो हमें जन्नत की तरफ ले जाएगी अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कुरान मजीद की रोशनी में इस दुनिया की जो अहमियत है वो बस इतनी है कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है और यहाँ रहते हुए हमें उस आखिरत के लिए तैयारी करना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अक्लमंद बताया है, दानिशमंद बताया है, समझदार बताया है, जो इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान का समझता है और यहाँ रहते हुए आखिरत के लिए तैयारी करता है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह के रसूल ने बशारत दी है कि जो दुनिया को आर्धी समझते हुए, फ़ानी समझते हुए यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह ज़िंदगी गुजारता है, उस शख्स को अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इज़्ज़त और इकराम से नवाजता है और क़यामत के दिन आखिरत में भी वो अल्लाह के इनाम का मुस्तहिक होगा और अल्लाह उसे अपनी जन्नतों से नवाजेगा और जन्नतों में दाखिल करेगा। एक कुरान मजीद में ही कुरान मजीद में सूरह आला में कहा गया, बल तूसिरूनल हयातुद दुनिया, मगर फिर भी तुम इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। मगर जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये दुनिया खेल और तमाशा है, उसके बावजूद भी तुम इस बेवकूफ़ी पे अड़े रहो कि इसी दुनिया के पीछे मस्त रहो, इसी दुनिया के पीछे जो है अपनी जान खपाते रहो, अल-हक़ मुत-तकासुर का जो है मज़हर बने रहो। तो ऐसे मामलात में अल्लाह ताला ने कहा कि ये बेवकूफ़ी है, अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और हमेशा रहने वाली चीज़ आखिरत की ज़िंदगी है। तो जो उसके लिए तैयारी करता है वही अक्लमंद है, वही दानिशमंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए मेहनत और मशक्क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।